कहानी आसमान छूने वाला इंसान एपीजे अब्दुल कलाम। एक बचपन, रेत, समंदर और सपनों की उड़ान। 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा में एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और माँ आशियम्मा गृहिणी थीं। घर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता की दौलत बहुत बड़ी थी। बचपन में कलाम का जीवन बहुत सादगी से भरा था। वे सुबह सुबह अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्चा निकाल सकें। रात में दीपक की रोशनी में किताबें पढ़ना और आकाश की तरफ निहारते हुए सितारों से सपने देखना उनकी आदत थी। 2. शिक्षा, ज्ञान की प्यास। कलाम पढ़ाई में औसत छात्र माने जाते थे, लेकिन मेहनत और लगन से वे हर विषय को समझने की कोशिश करते। उनकी खास दिलचस्पी गणित और विज्ञान में थी। रामेश्वरम से पढ़ाई के बाद वे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचे। वहां से भौतिकी, फिजिक्स में स्नातक किया। लेकिन असली जुनून था आकाश में उड़ना। इसलिए वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट पहुंचे और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज का समय कठिन था। फीस चुकाना मुश्किल होता था। एक बार तो पैसे न होने के कारण डिग्री अधूरी छूटने वाली थी, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर पढ़ाई पूरी करने में मदद की। 3. संघर्ष और वैज्ञानिक जीवन, आकाश की ओर पहला कदम। पढ़ाई के बाद कलाम का सपना था फाइटर पायलट बनना। लेकिन किस्मत ने अलग राह चुनी। इंटरव्यू में वे 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 स्थान थे। निराशा गहरी थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्हें डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अवसर मिला। शुरुआत में संतोष नहीं मिला, लेकिन जल्द ही वे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे। वहां उन्होंने भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाने में योगदान दिया। यह वही रॉकेट था जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया और भारत दुनिया के अंतरिक्ष क्लब में शामिल हुआ। बाद में वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनका नेतृत्व इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की आत्मा था। 4. पोखरण और राष्ट्रपति भवन तक। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, आज भारत ने मुस्कुराना सीखा है। 2002 में उनकी सरलता, ईमानदारी और वैज्ञानिक सोच के कारण वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें लोग प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट कहते थे। राष्ट्रपति भवन में वे बच्चों से मिलते, किताबें बांटते और हमेशा मुस्कान के साथ कहते, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। 5. विचार, किताबें और प्रेरणा। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी वे लगातार छात्रों से मिलते और उन्हें सपने देखने व मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी। उनके विचारों का सार यही था, गरीब से गरीब बच्चा भी अगर मेहनत और शिक्षा के रास्ते पर चलता रहे तो वह ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। 6. अंतिम समय और अमर विरासत। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलांग, मेघालय में छात्रों को भाषण दे रहे थे, मंच पर ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ। आखिरी सांस तक वे छात्रों को सपने दिखा रहे थे। उनका जाना भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी सादगी,
ईमानदारी और सपनों की ताकत आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। संदेश मैसेज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने जरूरी हैं। मेहनत और ईमानदारी हर बाधा को तोड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान ही शक्ति है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।